हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम अगला जो है प्रांतीय राजवंश देखेंगे और मध्यकाल के प्रांतीय राजवंश हम कर रहे थे जिसमें जौनपुर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम यहाँ पर मालवा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मालवा दिल्ली सल्तनत के पतन के दौर में मालवा में क्षेत्रीय गौरी एवं खिलजी वंश ने शासन किया मालवा पे। इसी दौरान उत्तर भारत में जो है गुजरात, मेवाड़ व लोदियों के बीच मालवा का वर्चस्व स्थापित करने को लेकर संघर्ष होता रहा। गौरी वंश देखते हैं, मालवा के गौरी वंश के गवर्नर दिलावर खां गौरी थे। कौन थे? गौरी वंश यहाँ पे चलता है तो दिलावर खां गौरी हैं, ने 1401 में तैमूर के आक्रमण के बाद ही स्वतंत्रता क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। तो 1401 में क्या है? मालवा स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन उन्होंने स्वयं को किसने? दिलावर खां गौरी ने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। उसके पुत्र अल्प खां ने हुशंग शाह की उपाधि धारण करके स्वयं को राजा सुल्तान घोषित किया। 1407 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर क्या किया? आक्रमण कर हुशंग शाह को बंदी बना लिया। तो यहाँ पर हुशंग शाह थे, हुशंग शाह जो उनके पुत्र थे, दिलावर खां गौरी के पुत्र थे हुशंग शाह। तो गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने क्या किया? आक्रमण किया और इनको बंदी बना लिया। हुशंग शाह ने मुक्त होकर मांडू नगर का क्या किया? बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। मांडू नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। नारदेव सोनी उसका खजांची एवं सलाहकार था। हुशंग शाह ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जैन व्यापारियों को सहायता दी। हुशंग शाह सूफी संत शेख बहारुद्दीन का क्या था? शिष्य था और उसने नर्मदा के किनारे होशंगाबाद जो है नगर की स्थापना भी की थी। तो हुशंग शाह जो कि गुजरात के शासक ने आक्रमण किया, उसको बंदी बना लिया, फिर बाद में वो मुक्त होता है, फिर मांडू नगर जो है बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाता है। एक नरदेव सोनी होता है उसका खजांची एवं सलाहकार और व्यापारियों और इनको जैन व्यापारियों को क्या दिया? सहायता दी, प्रोत्साहित किया। हुशंग शाह किसके शिष्य थे? तो सूफी संत शेख बहारुद्दीन के ये शिष्य थे। होशंग शाह शेख बहारुद्दीन के शिष्य थे और इन्होंने ही होशंग शाह ने ही नर्मदा के किनारे क्या किया? होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। अल्प खां ने हिंदुओं के लिए ललितपुर मंदिर बनवाया, जहाँ से उसका अभिलेख मिलता है। मांडू में 1425 में हिंडोला महल बनवाया। तो मांडू में ही 1425 में हिंडोला होशंग अ इन्होंने बनवाया अल्प खां ने और अल्प खां होशंग शाह का मकबरा मांडू मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, मांडू की जामा मस्जिद का निर्माण होशंग शाह ने शुरू किया था, किंतु महमूद खिलजी जो कि प्रथम के समय में महमूद खिलजी प्रथम के समय में इसका निर्माण पूरा होता है। अल्प खां यानी होशंग शाह के पश्चात सुल्तान मोहम्मद शाह क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो अब यहाँ से खिलजी वंश जो है, गौरी वंश जो है, यहाँ पर हमने देखा तो गौरी वंश। अब खिलजी वंश देखते हैं यहाँ पर, तो महमूद खिलजी प्रथम कहाँ का? मालवा का। तो इसने होशंग शाह के पुत्र मोहम्मद शाह गौरी को गद्दी से हटा दिया और खुद ही 1436 में क्या बन गया? सुल्तान बन गया और इसने जो है खिलजी वंश की नींव डाली। महमूद खिलजी मालवा का सबसे योग्य व शक्तिशाली शासक था। उसने गुजरात के अहमद शाह प्रथम, बहमनी सम्राट मोहम्मद शाह तृतीय और मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध जो है युद्ध किया। महाराणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध अनियंत्रित रहा, क्योंकि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में जीत की स्मृति में कीर्ति स्तंभ बनवाया। तो यहाँ पर जो है कीर्ति स्तंभ एग्जाम में पूछा जाता है, तो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला
विजय स्तंभ क्या किया था, बनवाया था। तो खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया था। उसने अपना अधिकांश जीवन युद्ध करने में बिताया। ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब युद्ध मैदान में ना हो गया हो। फरिश्ता के अनुसार शिविर उसका घर बन गया और युद्ध का मैदान उसका आरामगाह था। मिस्र के खलीफा ने महमूद खिलजी को सुल्तान की उपाधि दी। उसके दरबार में मिस्र के सुल्तान अबू सईद का मिशन भी आया था। महमूद खिलजी ने मांडू में एक चिकित्सालय, दारुल शिफा एवं आवासीय महाविद्यालय भी स्थापित किया। व्यापार वाणिज्य के विकास हेतु जैन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया। गयासुद्दीन शाह 1469 से लेके 1500 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है गयासुद्दीन शाह का। ये जो है धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। शराब इस्लाम में वर्जित अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करता था। यह शांति प्रिय व्यक्ति था, किंतु उसका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था। उसके सबसे बड़े पुत्र नसरुद्दीन ने उसे जहर देकर मार डाला, गयासुद्दीन शाह को। गयासुद्दीन ने मांडू में जहाज महल बनवाया था। तो जहाज महल काफी फेमस है मांडू का। और महिला शिक्षा के लिए सारंगपुर में एक मदरसा भी बनवाया था। अब आता है नसरुद्दीन शाह, 1500 से लेके 1510 तक। ये तानाशाह और इंद्रिय लुलुक शासक था। इसके हरम में 15,000 औरतें थी। इसके द्वारा निर्मित महल बाद में जो है बाज बहादुर व रूपमती के महल कहलाए। नसरुद्दीन शाह के उसने इथोपियाई व तुर्की दासियों के एक अंगरक्षक सेना का भी गठन किया। किसने? नसरुद्दीन शाह ने। 1500 लेके 1510 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। अगला आता है महमूद खिलजी द्वितीय। तो महमूद खिलजी प्रथम भी था, अब यहाँ पर द्वितीय आते हैं। उससे पहले जो है यहाँ पर जो है 2 शासक आते हैं, गयासुद्दीन शाह और नसरुद्दीन शाह। फिर उसके बाद महमूद खिलजी द्वितीय आते हैं। इसने षड्यंत्रकारी अमीरों को कुचलने के लिए चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया था। यह चित्तौड़ के शासक राणा सांगा से क्या हो गया? पराजित हो गया, परंतु राणा सांगा ने इसे बंदी बनाकर छोड़ दिया। महमूद द्वितीय मालवा का अंतिम शासक था। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मांडू पर क्या किया? आक्रमण कर महमूद द्वितीय को पराजित कर मालवा को गुजरात में मिला लिया व मालवा को स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। 1535 में जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया तो मालवा दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन शीघ्र ही उसके हाथ से निकल गया। हुमायूं प्रथम मुगल बादशाह था जिसने मालवा क्या किया था? जीता था। तो हुमायूं पहला शासक था जिसने मालवा को जीता था, मतलब मुगल बादशाह में। इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद मालवा के गवर्नर बाज बहादुर ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और 1561 में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित कर मालवा का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया। तो ये थी कहानी मालवा की स्वतंत्र होने से लेके फिर अकबर के विलय होने तक की कहानी 1561। बाज बहादुर के विरुद्ध जो है अकबर के अभियान का नेतृत्व आदम खां ने किया था। आदम खां जिसको ऊपर से जो है छत से फेंकवा दिया था और फिर वो नहीं मरा था, तो इसको क्या किया था? दोबारा से ले जाकर फिर से गिराया था, फिर देखा था कि जिंदा है या मर गया। तो इसको बहुत दर्दनाक मौत दी थी अकबर ने। बाजवा और महामंगा का ये बेटा था। आदम खां जो है महामंगा का बेटा था। और महामंगा कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो। बाज बहादुर किसके समय? अकबर के समय में। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती क्या हो गई थी? सती हो गई थी। बाद में बाज बहादुर ने अकबर की स्वाधीनता क्या कर दी? स्वीकार कर ली और 2000 का मनसब क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। बाज बहादुर उच्च कोटि का संगीतकार था। तो ये थी मालवा की कहानी। अब आते हैं गुजरात की। तो गुजरात देखते हैं कितना बड़ा है, वरना हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। तो काफ़ी बड़ा है, महमूद बेगड़ा और ये सारे हैं, तो इसको अगले वीडियो में कर लेते हैं अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।